Assalamu alaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, विच इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन. काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज. हम उसके कॉज को डिस्कस नहीं करते, सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशन को ही डिस्कस करते हैं. कॉज मतलब कि कितनी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बॉडी है ना, ये बॉडी यहां तक मूव की कि कितना इसका डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, कितनी वेलोसिटी थी इसकी, कितना एक्सेलरेशन था, हम ये डिस्कस नहीं करते. हम जस्ट डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हम बस काइनेमेटिक्स में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ही डिस्कस करते हैं, ठीक है. अब हम इस चैप्टर में देखें कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मोशन. हम मोशन की टाइप्स को पढ़ेंगे. कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स ऑफ मोशन है. उसको हम इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है. और सेकंड पॉइंट है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. और थर्ड जो पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. हम इस चैप्टर में रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे लीनियर मूवमेंट, मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है. ये सारे पॉइंट थे, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज इस चैप्टर को देखिएगा और ताकि आपको ये सारे डाउट जो भी हैं वो क्लियर हो जाएं. तो आज हमारे पास एक फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स क्लास 9 का. वो है रेस्ट एंड मोशन. रेस्ट एंड मोशन की सबसे तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, दोनों की डेफिनेशन को. फिर हम इसमें डिफरेंस देखेंगे. डिफरेंस कैसे देखेंगे? हम 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए ये टॉपिक रेस्ट एंड मोशन. स्टूडेंट्स, रेस्ट की हम डेफिनेशन करते हैं. ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. एक बॉडी हम उसको रेस्ट में कहते हैं. कब कहते हैं? जब वो अपनी सराउंडिंग के मुताबिक, सराउंडिंग के अबाउट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, ठीक है. अब मोशन की डेफिनेशन करते हैं. मोशन इज डिफाइंड एज ए बॉडी इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन. वो पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. ये देखें, रेस्ट में पोजीशन चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, लेकिन मोशन में हम पोजीशन चेंज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की. इसकी डेफिनेशन तो हमने देख ली. इसकी डेफिनेशन से आपको सही से क्लियर नहीं होगा. हम अब इसका जो डिफरेंस है इन एग्जांपल्स वो डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन में उसने बात की कि अगर एक बॉडी अपने सराउंडिंग के अबाउट, सराउंडिंग के मुताबिक रेस्ट में है तो हम उस बॉडी को रेस्ट में कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ये आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है. ये व्हाइट बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, ठीक है. मैं एक सराउंडिंग हूं. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप को सराउंडिंग लेट करता हूं और इस व्हाइट बोर्ड को मैं बॉडी लेट करता हूं. तो स्टूडेंट्स, ये देखें, मेरे सराउंडिंग के अबाउट ये व्हाइट बोर्ड जो है वो रेस्ट में है, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड एट रेस्ट है. ए व्हाइट बोर्ड इज सेड टू बी एट रेस्ट. हम कह सकते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड एट रेस्ट में है. अब मोशन की एग्जांपल को देखें. फॉर एग्जांपल, एक बॉलर है, वो बॉल फेंकता है, तो वो बॉल जो है वो हम एक बॉडी लेट करते हैं और मैं अपने आप को एक सराउंडिंग लेट करता हूं कि मैं एक सराउंडिंग हूं. वो बॉल है, एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, तो मेरे सराउंडिंग के अबाउट वो बॉल मूव कर रही है, वो बॉल मोशन में है. तो मैं कह सकता हूं, हम कह सकते हैं कि वो बॉल जो है वो मोशन में है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है सराउंडिंग का, ये रेस्ट में और मोशन में इंतहाई अहम है कि हम
सराउंडिंग के मुताबिक ही हम कह सकते हैं कि हमारी जो चीज है वो रेस्ट में है या मोशन में है। सराउंडिंग में क्या कुछ आ जाता है, सराउंडिंग में हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इन दोनों की डेफिनेशन और एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट देखें, एक सिंपल सी बात है कि सराउंडिंग के मुताबिक अगर आप चल रहे हैं तो आप मोशन में हैं, अगर सराउंडिंग के मुताबिक आप बैठे हुए हैं तो आप रेस्ट में हैं। सिंपल सी बात है। एक जो बुक में उसने एग्जाम्पल दी है स्टूडेंट्स, उसको हम डिस्कस करते हैं कि उसने कहा कि एक बस है, बस में दो पैसेंजर बैठे हुए हैं, पैसेंजर ए और पैसेंजर बी बैठे हुए हैं एक बस में, ठीक है। ये हमारे पास एक बस है और बस में पैसेंजर ए और पैसेंजर बी बैठे हुए हैं। तो स्टूडेंट देखें, पैसेंजर ए को मैं लेट करता हूं कि ये हमारे पास एक बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पैसेंजर बी को मैं लेट करता हूं कि ये पैसेंजर ए का सराउंडिंग है, पैसेंजर ए का सराउंडिंग है, ठीक है। तो देखें कि क्या ये जो सराउंडिंग के मुताबिक ए पैसेंजर है, क्या वो मूव कर रहा है? जरा सोचें, नहीं, वो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि मूव तो सिर्फ बस कर रही है ना। पैसेंजर ए तो बैठा हुआ है, बॉडी हमारी तो बैठी हुई है, जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। तो पैसेंजर बी जो हमारा सराउंडिंग था, जो हमारी सराउंडिंग थे, उसके मुताबिक ये जो है वो रेस्ट में है, ये मोशन में नहीं है। अगर हम पैसेंजर बी को लेट करें कि ये हमारी बॉडी है और पैसेंजर ए को लेट करें कि ये हमारी सराउंडिंग है, तो पैसेंजर ए के मुकाबले में ये भी जो पैसेंजर बी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो भी एट रेस्ट पे होगा, क्योंकि मूव तो स्टूडेंट बस कर रही है ना, ये पैसेंजर तो बैठे हुए हैं अपनी सीट्स पे। देखें और देखें कि अगर हम मोशन का कांसेप्ट अब लाने लगे हैं कि एक पैसेंजर, ये रोड है, ठीक है, इसके ऊपर बस चल रही है, और एक पैसेंजर सी है, वो बस में नहीं बैठा हुआ बल्कि वो रोड पे खड़ा हुआ है और रोड से बस जा रही है। अगर मैं कहूं आपको कि इस पैसेंजर को हम सराउंडिंग कहते हैं, या इस पर्सन को, पैसेंजर तो नहीं कह सकते क्योंकि ये बस में सवारी नहीं, इसको हम पर्सन कह सकते हैं कि इस पर्सन के मुताबिक देखें कि क्या ये दोनों ये जो दोनों पर्सन हैं बस में बैठे हुए, इसके मुताबिक ये रेस्ट में होंगे कि मोशन में होंगे? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, इसके मुताबिक ये रेस्ट में मोशन में होंगे, ठीक है। इन दोनों के मुकाबले में ये दोनों अपने रेस्ट पोजीशन पे हैं। हमने इनकी जो पोजीशन की बात की, तो अगर हम पोजीशन को चेंज करते हैं, हम एक पर्सन को बस से उतार लेते हैं, इधर खड़ा कर लेते हैं, तो इसके मुकाबले में हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों पर्सन अपनी रेस्ट पोजीशन पे हैं या मोशन में हैं। तो ये हमें कहेगा कि ये दोनों जो पैसेंजर हैं वो मोशन में हैं। तो हमारी जो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए स्टूडेंट्स, हमारी जो पोजीशन होती है सराउंडिंग की, या हमारी बॉडी की जो पोजीशन होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हम उसको जहन में रख के ही अपनी इंडिकेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को कि वो मोशन में है या रेस्ट में है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक देखा वो 2.1 था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, अपनी टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे, ताकि आपको मोशन के अबाउट हर एक पॉइंट को क्लियर कर दूं, ताकि आपको फायदा हासिल हो सके, ताकि आप इंडिकेट कर सकें कि कौन सी चीज हमारी रेस्ट पे है और कौन सी चीज हमारी मोशन में है। सो अल्लाह हाफिज, थैंक यू।